मुजफ्फरपुर में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, युवा भी हैं और विगत 5 वर्षों से रोजगार शिक्षा देके रोजगार दिलवाने का काम करते हैं। राज्य सरकार के अधीन जो भी अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ और दरोगा का हुआ, उसमें आपके बच्चे पास किए हैं और लोग जॉब कर रहे हैं। और टीम जो है एक्सीलेंट का जो है एक नाम क्यों दिए, विस्तार रूप से बताएं। जी, सबसे पहले आप सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपको नमस्कार। और बताना चाहें कि पहले ये एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लास था। 2016 में जब इसकी स्थापना की थी तो टीम एक्सीलेंट नहीं था, एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लास था। लेकिन पिछले साल मैंने एक्सीलेंट लाइब्रेरी और आने वाले अगले साल में एक्सीलेंट एकेडमिक क्लास, जिसमें कि 6 से 12 तक के बच्चे की पढ़ाई करेंगे, तो ये सबको मिलाकर के एक टीम बनाया गया। इसलिए इसका नाम हमने टीम एक्सीलेंट रखा। और इसमें 3 अलग अलग विंग में एक्सीलेंट लाइब्रेरी, एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लास और एक्सीलेंट एकेडमिक क्लास संचालित किया जा रहा है। अभी जो दरोगा का जो बहाली हुआ है उसमें आपके बच्चे पढ़े हैं और कितने बच्चे पास किए हैं वो बताएं। जी, दरोगा की बहाली में ज़्यादा बच्चे तो नहीं, लेकिन इसमें यहाँ से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है दरोगा में, है ना। बीपीएससी शिक्षक में 7 या 8 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा बिहार पुलिस है, एसएससी जीडी है और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है उसमें बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूशन 1-2 हर एक एग्जाम में रिजल्ट होता है। क्योंकि रिजल्ट की रेशियो अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके हिसाब से हम लोगों का रिजल्ट होता है। नहीं कि 5000 बच्चे को पढ़ा करके और 100 बच्चों का सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। हम लोग के यहाँ जो बच्चे का बैच बनता है वो 30 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट का बैच बनता है। उसमें अगर 1-2 का सिलेक्शन हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट हो रहा है। अभी देखा गया है कि शिक्षक बीपीएससी के जो निकल के बच्चे आए हैं और बहुत बच्चे लड़खड़ा गए हैं। उस बच्चे मतलब कि जो है कि कहना हुआ कि क्वेश्चन जो है मतलब हार्ड था, इस तरह का ये बात आ रहा है सामने। ये एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन हार्ड, और ये हार्ड तब होता है जब उस स्तर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग शिक्षक अभी बनने की होड़ में हैं या जो बने हैं, वो सभी लोग एक पढ़ाई का कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का छूट चुका था। क्योंकि उस पहले जो था कि आप बीएड किए, सीटेट क्वालिफाई किए और आप शिक्षक के अभ्यर्थी में आप एग्जाम नहीं होता था। लेकिन इस बार पिछले बार जो हुआ बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम हुआ और पहले से ही बोल दिया गया था कि बीपीएससी का एग्जाम मतलब बीपीएससी का एग्जाम। तो क्वेश्चन कोई अलग से नहीं उठाया गया है। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी अगर बुक पढ़े हैं लोग तो वहाँ से क्वेश्चन आया है। और एकाएक पहली बार एग्जाम होने की वजह से लोगों को लगा कि क्वेश्चन भास्ट था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लोग समझ गए हैं, माइंड उनका। और दूसरा कि कोई सिलेबस भी नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। तो जब ये चीज़ निर्धारित नहीं होगी कि हमको क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा सिलेबस भास्ट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम लगा कि भास्ट है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल, एक लेवल का क्वेश्चन था और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था। क्वेश्चन होना चाहिए था ऐसा। आप एनसीईआरटी का बुक का नाम लिए हैं, बहुत से ऐसे मार्केट में बुक मिल रहे हैं कि जो बिना गुरु के भी घर पर अपना पढ़ते हैं। और मतलब कि जो है बिना गुरु के तो शिक्षा नहीं हो सकता है, गाइडलाइन बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो। तो आप लोग एनसीईआरटी के मतलब कि बुक पढ़ाते हैं कि अदर मार्केट में जो बिक रहे हैं उनके द्वारा? नहीं, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग अपने नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। मार्केट में तरह तरह की बुक है, उनसे हम लोगों को विशेष कोई मतलब नहीं होता है। जो अपने हिसाब से पढ़े, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, ठीक है ना। अगर उसको कोई भी कवर कर रहा है तो वो किसी भी एग्जाम के लिए उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, वो कोई भी एग्जाम दे। अभी जो बीपीएससी का शिक्षक का अभी एग्जाम चल रहा है, अभी जो आपके कोचिंग से मतलब कितने बच्चे अपियर हो रहे हैं एग्जाम में? बीपीएससी शिक्षक वाले एग्जाम में लगभग इस बार 30-40 स्टूडेंट अपियर होंगे। तो आशा क्या लगा रहे हैं? बिल्कुल उन लोगों का रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि वो पोटेंशियल है उन लोगों में। तो हम ये तो कहेंगे कि रिजल्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का हो। देखिए, उसके बाद 6 से 8 में है, कुछ बच्चे 9 से 10 वाले में भी है। इसके लेके राज्य सरकार को क्या बधाई देना चाहेंगे? राज्य सरकार को पिछले एग्जाम हुआ, जो पैटर्न देखे एग्जाम लेने के लिए, उनको तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बिल्कुल उनका धन्यवाद का पात्र है कि इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करना और किसी भी
इससे पहले जो एग्जाम होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू होता है बिहार में, पेपर लीक का मामला। वो बिल्कुल कहीं से साफ सुथरा और इतनी स्पीड में ज्वाइनिंग लेटर देना, ये कहीं न कहीं काबिले तारीफ है और ये बहुत ही अच्छे पहल है शिक्षा जगत में एक बदलाव लाने के लिए। तो अभिभावक से और छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे विशेष तौर से? बिल्कुल, छात्र छात्राओं या अभिभावक जो भी, सबसे पहले छात्र छात्राओं से जो अपील करना चाहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करें। एक टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ें। दूसरा, एक रेगुलर वे में पढ़ाई करें। अगर 6 घंटा अगर पढ़ना है तो पर डे 6 घंटा पढ़ना है, ऐसा एक रूटीनबद्ध तरीका से पढ़ाई करेंगे तो आप किसी भी टारगेट को अचीव करेंगे। और एक आपका टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हमें 30 दिन में या 1 साल में हमको ये टारगेट अचीव कर लेना है। इसके लिए आप अपने हिसाब से अपने रूटीन को बनाइए, अपने दिनचर्या को बनाइए और उस पर फोकस कीजिए। आप बिल्कुल किसी भी एग्जाम में आप आसानी से रिजल्ट दे सकते हैं। और अभिभावक से ये अपील है कि अपने बच्चों पे भरोसा करें, उनको थोड़ा सा समय दें जरूर, बिल्कुल। क्योंकि अगर कभी कुछ ऐसे भी गार्जियन होते हैं कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ ऐसे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, बिल्कुल रिजल्ट होगा। आप अपने बच्चे पे आपको भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर एक जुनून है और किसी कारणवश अगर वो अनसक्सेस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं किए हैं, वो बिल्कुल किए हैं पढ़ाई, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा और जो बच्चे सक्सेस कर रहे हैं उनके लिए आप उनको धन्यवाद भी देने का काम करें, उनको प्रोत्साहित करने का भी काम करें। बहुत से ऐसे हैं कि